Hi guys, welcome back to my channel. So today we will speak about a very beautiful topic that there is enormous amount of amazing, unexplored talents within all of us. Yes, within you. You have gifts. It's just that nobody really appreciated you. So you thought you're just an ordinary being. So I was watching this reel today. अभी मैंने Instagram खोला तो ये reel आई जिसमें गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से किसी ने क्वेश्चन किया कि I feel inferior. A lot of inferiority is there. तो उन्होंने इतना ब्यूटीफुल आंसर दिया कि बस समझ जाओ इस बात को कि तुम खुद को जानते ही नहीं ना तुमने कभी जानने की कोशिश करी। कितनी सच बात है कि हमने हमेशा खुद को लोगों के लेंस के थ्रू ही देखा है। अगर बचपन में आपको कह दिया गया था कि तुम तो बड़े कमाल का डांस करते हो तो आपने सोचा अच्छा मैं कमाल का डांस करता हूँ। वहीं किसी बच्चे से दूसरे बच्चे को कंपेयर करके कह दिया गया कि ये थोड़ा कम अच्छा डांस करता है या फिर ये अच्छा डांस नहीं करता है तो उसने शायद डांस करना ही छोड़ दिया। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, हमने हमेशा अपने आप को सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लेंस से देखा है। हमने अपनी टैलेंट्स जो हमारे गिफ्ट्स हैं एक्सप्लोर ही नहीं करे हैं कि ईश्वर ने हमें कितने सारे गिफ्ट्स देकर भेजे हैं। तो आज से 2016 आई थिंक आज से 10-11 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू चूज अ स्ट्रीम वेदर साइंस कॉमर्स और आर्ट्स। उसमें ऐसा होता था कि ऑब्वियसली 3 ऑप्शंस हैं, तीनों अनएक्सप्लोर्ड ऑप्शंस हैं और आपको बस एक ऑप्शन चूज कर लेना है। तो मैंने ना चॉकलेट्स का एग्जांपल लिया था, पता नहीं कैसे उस वक्त आई यूज्ड टू डू दिस। ऑब्वियसली ग्रेस ऑफ गॉड, बिकॉज अदरवाइज हाउ वुड आई बी एबल टू डू दिस। सो मैंने वो वीडियो बनाया था, वो आज भी मेरा फेवरेट है। मैंने कहा कि चॉकलेट के अलग अलग फ्लेवर्स हैं, बिना टेस्ट करे मैं कैसे बताऊंगी मुझे कौन से चॉकलेट को खाते रहना है। सो इट्स द सेम। हम लोगों ने अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर ही नहीं किया है। मे भी तुम बहुत अच्छा गाना गा सकते हो बट तुमने कभी गाया ही नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम गा सकते हो। मे भी तुम बहुत अच्छे एथलीट हो पर तुमने कभी किसी स्पोर्ट को खेला ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो गुरुदेव ये इतनी ब्यूटीफुल बात कहते हैं कि योर टैलेंट्स आर अनएक्सप्लोर्ड। ये चीज को मान लो और स्टार्ट करो अपनी टैलेंट्स को देखना। और एक जना चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ एक जना जो आपको कह सके कि तू ना कर सकती है। वैसे मेरी जिंदगी में अच्छे अच्छे लोग रहे जिन्होंने मुझे कहा कि मैं कर सकती हूँ और मैंने खुद पे बिलीव किया। इसलिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करी बहुत सारी चीजों में यस आई डिड नॉट अचीव अप टू द मार्क जैसे कि लोग लोग कहेंगे। um, और धीरे धीरे एट दिस फेज ऑफ लाइफ आई अंडरस्टूड आई एम 30 प्लस। ओ माय गॉड दिस इज क्रेजी। व्हेन आई वाज 30 जस्ट मार्क को हिट किया था ना तब तो लोगों ने इतनी एंशियसनेस डाल दी थी बट अब आई एम लविंग दिस प्रोसेस। आई थिंक दिस इज ब्यूटिफुल। इट्स ब्यूटिफुल टू बी इन योर 30s एंड it's beautiful to understand things from your own perspective. You are an adult, you have answers to questions, you can do a lot of things, you are independent, बहुत सारी चीजें। so बात यहाँ तक ये थी कि तुम्हारे जो गिफ्ट्स है जो ईश्वर ने तुम्हारे अंदर दिया है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे एक्सप्रेशन के लिए है पर लोग उसको इम्प्रेशन के बारे में सारा कुछ बना देते हैं याद है बचपन में अगर तुम गिटार अच्छा बजा लिया करते थे, गिटार क्लासेस अगर तुम जाया करते थे तो घर में कोई भी आता था तो आपको बोलता था कि मेरा बेटा या मेरी बेटी गिटार अच्छा बजाती है तो बजा के दिखाएं। तो मतलब ये सारी चीजें हमें ऐसा पोर्ट्रे कराया गया कि ये लोगों को इम्प्रेस करने के लिए है और अगर लोगों को हम इम्प्रेस करेंगे तो ही हमारा जीवन सार्थक है। बट आफ्टर अ पॉइंट हमें पता चल जाता है कि हम यहाँ पर इम्प्रेशन के लिए नहीं है और जो भी हमारे गिफ्ट्स हैं वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। अगर मैं गाना गाती हूँ तो मैं जब गाना गाती हूँ ना तो मैं अपने ही अंदर के बॉडी, अपने ही अंदर के सेल्स एंड ऑर्गन्स को खुश करती हूँ, मैं अपने अंदर के ईश्वर को खुश करती हूँ। और अगर मैं किसी किसी और के सामने गा रही हूँ तो मैं उसके भीतर के ईश्वर के लिए गा रही हूँ। सिमिलरली अगर आप बहुत अच्छा डांस करते हैं तो वो एक आर्ट फॉर्म है, वो आपको गिफ्ट की तरह मिला है, आप उसे भी उसी तरीके से कीजिए। तो इट्स ब्यूटिफुल कि आप एक्सप्रेशन की ओर जा रहे हैं ना कि इम्प्रेशन, क्योंकि इम्प्रेशन का काम बड़ा ही पेचीदा सा है। जो लोग आज आपकी तारीफ कर रहे हैं कल थोड़ा सा इधर से उधर हुआ तो वो आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे। और ये क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट लोगों में भी देखा गया है।
तो कभी भी अगर कोई आपकी तारीफ करे तो सोचना ईश्वर के दिए हुए गिफ्ट की तारीफ कर रहा है, मुझ में ऐसा क्या है कि मेरी तारीफ करेगा। और कल को वो अगर क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो उसमें सोचिएगा जरूर कि वो अभी उसी लेंस के थ्रू देख पा रहा है, वो अपने आप को ही जज कर रहा है। तारीफ भी कर रहा है तो खुद ही की कर रहा है, जज भी कर रहा है तो खुद ही की कर रहा है। सो जस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल द क्रिटिसिज्म एंड जजमेंट, एंड देन स्टार्ट एक्सप्रेसिंग विद वॉट एवर यू हैव, with whatever you have, and you will realize that, oh my god, what all beautiful things I've got in my life, and I've never really believed in myself in this way. So एक पॉइंट तक हमें चाहिए होता है व्हेन वी आर किड्स कि काश घर में ही कोई हमें ऐसा मिल जाता जो हमारे ऊपर इतना बिलीव करता, इतना ट्रस्ट करता कि हमारे ट्रूएस्ट गिफ्ट्स हमें जल्दी मिल जाते। बट इट्स ओके, यू आर एन एडल्ट नाउ, तो आप खुद के इनर चाइल्ड को उस तरीके से ट्रीट करो दैट hey, I want to see if you can do this, and give yourself challenges, do those things. I've seen a lot of my friends start cooking and in their 30s, and they're such beautiful chefs. They're making such beautiful chocolates, and they are doing such amazing work. Like a lot of people who have started dancing in their 30s, they are such amazing dancers. So it's just because your talents are unexplored. And एक चीज मैं बोलूंगी, I recently visited a relative's house, and I felt really bad when I saw the kid there being criticized so much in front of people. So I have a request, humble request to the parents, that please do not do this to your kids. Please do not do this to your kids, because I know it becomes their inner voice even after they are an adult, and they have to really work hard to go through life. This is the I just want to see happy kids. I want to see parents believe in their kids and root for each other, root for the couple. The couple should be rooting for each other. That's an example to the child. So before having a child, hold each other's inner child, root for each other, and the child here will be so happy, so blessed, so nourished, and the generational trauma will be cut down, and the flower that God gave you in form of this beautiful prasadam, this beautiful child, you'll see how nurtured, how beautifully the expressions of the parents through the child becomes then the medium. So it's such a beautiful thing if we start seeing it this way. And all of these messages are coming from because God wanted me to say all this, and I did not plan this video to reach here this way. So yes, whenever we are planning on कि ठीक है मुझे इस बारे में ऐसा लग रहा है, तो उस तरीके से बात फिर अपने आप फ्लो हो जाती है। when you do not expect anything, and whoever is watching, I hope it helps them, because this is all nature speaking through me. I was just empty when I started this video, which is why I could not which is why, I did not fumble, or I did not have a script, but I could speak. It's all thanks to today's video of Gurudev, which imbibed this spark in me that I should speak about this, and whatever experiences nature gave me. So it's just a combination of that, and I'm sure the one watching, I think it will help you in some way. And if you know somebody who should watch this video, send it to them. And if you watched till the end, comment this emoji so I know that you watched till the end. Shri Radhesham, God bless you everyone. Bye, take care.